बजट सत्र को लेकर लगातार चर्चाएं जो हैं वो गर्म है, क्या कुछ अपडेट है? बाकी अगर देखा जाए क्योंकि बजट पेश होना है और सरकार इस बार जो है बजट जो है काफी बड़ा बजट लेकर के आ रही है और बड़े बजट में सभी तबके के लोगों का ख्याल रखा गया है, चाहे वो महिला हो, बुजुर्ग हो, किसान हो और युवा हो, सभी का इस बजट में ख्याल रखा गया है। किसान अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी इस बजट में बड़ा खास रहने वाला है, युवाओं के लिए भी खास रहने वाला है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जो है वो यही बात कह रही है कि इससे पहले जो बजट पेश किया गया था उस बजट का अभी तक की करीब 50% भी बीजेपी खर्चा नहीं कर पाई है और फिर एक अब नया बजट पेश करने जा रही है। तो कई ऐसे जो मुद्दे हैं, प्रयागराज का मुद्दा हो गया, अगर देखा जाए तो प्रयागराज में जो भगदड़ मची थी वो मुद्दा हो गया, साथ ही साथ कानून व्यवस्था का जो मुद्दा हो गया, तो ऐसे कई मुद्दे जो है वो समाजवादी पार्टी लेकर के विधानसभा में रख सकती है। तो उसको किस तरीके से उस पर बीजेपी को वार करना है, किस तरीके से उसका जवाब देना है, तो इसके लिए बाकायदा एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। हालांकि बैठक दोपहर 3 बजे के आसपास से बैठक रखी गई है। तो इस बैठक में और कुछ क्या खास रहता है, किस तरीके से कौन से गुरु मंत्र दिए जाते हैं, ये देखना होगा। बैठक में क्या खास रहता है ये देखना होगा, क्योंकि देखिए इस बार का जो बजट सत्र होगा वो काफी लंबा चलने वाला है। यानी कि अगर देखा जाए तो 18 फरवरी से शुरू होगा और मार्च में जाकर के खत्म होगा। तो कितने अगर देखा जाए तो इसमें और क्या क्या खास रहता है सर्वदलीय बैठक में, ये जरूर देखना होगा। बाकी बिल्कुल आशीष, देखिए सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ खास रहता है ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आशीष, विकास परियोजनाओं की लगातार जिक्र किया जा रहा है कि विकास परियोजना इस बार भर भर के जो है वो दी जाएंगी बजट में, मतलब विकास पर पूरे तरीके से फोकस जो है वो रहने वाला है इस बजट में। तो क्या लगता है आपको, कहां कहां विकास की सौगातें जो हैं वो बिखरती हुई नजर आएंगी? जी बिल्कुल भारतीय, अगर देखा जाए तो इस बार क्योंकि होली भी है और होली से पहले सरकार जो है अपना जब बजट पेश करेगी तो उसमें सभी तबके के लोगों का ख्याल रखा गया है। करीब इस बार अगर देखा जाए तो 800 करोड़ से भी अधिक का इस बार का बजट होगा, क्योंकि सबसे बड़ा बजट इस बार पेश किया जाएगा। क्योंकि जब देखा जाए पिछले बजट से या उससे पहले अगर बजट जो पेश किए गए हैं उन बजट से इस बार का बजट काफी बड़ा रहने वाला है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो कई परियोजनाएं भी नई रहेंगी, महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं खास रहेगा, युवाओं के लिए खास रहेगा। अगर देखा जाए तो कन्या विद्या कन्या धन है उसमें भी कहीं ना कहीं कन्याओं के लिए भी कहीं ना कहीं खास रहने वाला है। तो ऐसी कई जो बड़ी योजनाएं रहेंगी, कई जो बड़ी विकास की योजनाएं रहेंगी, वो योजनाएं इस बार के बजट में सत्र में बजट में शामिल रहेंगी। देखना अब यही है कि कौन कौन सी योजनाएं रहती हैं, युवाओं के लिए कितना खास रहता है, महिलाओं के लिए कितना खास रहता है, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो किसानों के लिए क्या सबसे ज्यादा खास रहता है, ये जरूर देखना होगा इस बार के बजट। बिल्कुल, और देखिए आशीष, आज सर्वदलीय बैठक होनी है, 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया, तमाम जानकारी आपने उससे भी जुड़ी हुई दी और क्या कुछ इस बैठक में रहेगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बजट में क्या कुछ खास रहेगा उस पर भी लगातार नजर बनाए रखिएगा आप। लेकिन इसी के साथ साथ एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ आशीष, देखिए विपक्ष का काम वैसे तो पक्ष के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उस पर जो भी कमियां होती हैं सवाल उठाना लाजिमी होता है और यही विपक्ष का काम होता है, यही विपक्ष का धर्म होता है अगर देखा जाए तो। लेकिन अभी मुख्य विपक्षी पार्टी हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यूपी में है, तो समाजवादी पार्टी की हम बात कर लेते हैं। आपने कहा कि अखिलेश यादव जो है वो तीखे हमले करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिन पर तीखा प्रहार जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से इस बार किया जा सकता है? देखिए इस बार का अगर देखा जाए जो मुद्दे होंगे वो काफी खास मुद्दे रहने वाले हैं, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी लगातार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही एक मुद्दा सबसे पहले मुद्दा रखती है कि बीजेपी कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल ध्वस्त है। बीजेपी की जो बुलडोजर की नीति है उस मुद्दे को लेकर के चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो प्रयागराज में जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ मची है उस पर भी चर्चा की जा सकती है। प्रयागराज कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चा की जा सकती है। प्रयागराज में जिस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था रही
उस पर चर्चा की जा सकती है। तो कई ऐसे जो भारतीय देखिए मुद्दे हैं, जो कानून व्यवस्था से जुड़े हैं, जो विकास से मुद्दे से जुड़े हैं, वो मुद्दे समाजवादी पार्टी उठाएगी और समाजवादी पार्टी उन मुद्दों पर चर्चा भी करेगी। हालांकि अब देखना यही होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी और कौन कौन से मुद्दे उठाती है, समाजवादी पार्टी किस तरीके से मौजूदा सरकार को बजट सत्र पेश करने से रोकती है। ये कई ऐसी जो सारी चीजें हैं, उन चीजों पर जरूर देखना होगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले दिन अगर देखा जाए तो पहले दिन राज्यपाल का अभिवादन रहेगा, उसके बाद दूसरे दिन से बजट सत्र की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। अगर देखा जाए तो विधान सभा के अंदर पूरा ये जो चर्चाएं होंगी वो देखकर करी जाएंगी। तो इन सब मुद्दों पर देखना होगा कि कौन कौन से मुद्दे समाजवादी पार्टी उठाती है, कौन कौन से मुद्दे पर चर्चा की जाती है, देखना होगा। बिल्कुल ठीक है आशीष, आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।